नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि डेली रात 9 बजे आप सभी को 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम एसएससी के उन ट्रेंडिंग क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात करा रहे होंगे जो तकरीबन एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई, इसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर ट्रिक पसंद आया करे तो सभी मेरे प्यारे मित्र जरूर एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि हाँ सर जी, वास्तव में ये सेशन मेरे लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए भाई, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो 27 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? साथियों, गुने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो जरा, अब देखिए, अगर कोई एक धनराशि है, 1 रुपए वाली चीज कितनी हो गई? मान लीजिए कह रहा 5 गुना हो जाती है। एक वाली चीज 5 हो गई तो हम आपसे कहेंगे ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दो, क्या मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? 4। 5 में घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये बात यहां तक क्लियर होगी सभी को, ठीक है ना? 5 में घटाएंगे 4 आएगा, यहां तक क्लियर होगा। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। आगे कह रहा बताओ 27 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो भैया यहां देखो, 12 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिला है? तो आप कहेंगे 12 वर्षों में 4 ब्याज मिला है। 5 - 1 4 मिला है। तो पूछा क्या है आपसे? बताओ 27 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर जी 3 आएगा। 3 आया कि नहीं आया? अगर हमें इस 3 को 27 बनाना है तो 9 गुना है। 9 का गुणा इधर कर दो और 9 का गुणा इधर कर दो। भाई 3 वर्ष में 1 तो 27 वर्ष में 9 गुना, तो 9 गुना कितना? तो आप कहेंगे 9 ब्याज मिलेगा। अगर किसी धनराशि पर 1 रुपए वाली धनराशि पर हमें ब्याज 9 मिला है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10, यानी कि धनराशि 10 होगी कि नहीं? 9 1 10, धनराशि कितनी हो जाएगी? 10। चलिए भाई, अब देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। यहां पर हालांकि ये आप देख पा रहे होंगे कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी खूब आ रहे हैं। कह रहा है यदि किसी मूलधन पे 8 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 40% के बराबर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो अगर 8 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 40% मिल रहा है। तो भाई साहब 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1 वर्ष में तो आप कहेंगे सर जी 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 5%। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 8 से काटेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। कह रहा समान दर पर बताओ हमें कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन कितना मानते हैं? 100%। यानी कि 5% को अब 100% बनाओ तो कितने का गुणा करेंगे? 20 का। 20 का इधर गुणा करो तो 20 का इधर कर दो, यानी कि 100% राशि बनने में 20 वर्ष का समय लगेगा। विकल्प बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी। 100% राशि होने के लिए कितना समय चाहिए? 20 वर्ष का समय चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, ये क्लियर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ईयर में डिफरेंस वाले क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वर्षों के डिफरेंस पे आधारित होते हैं। चलिए भाई, देखिए जरा क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 हो जाती है और 7 वर्ष में 6750। 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्षों में 6750। तो आप हमेशा याद रखिएगा, समय में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। कब? जब साधारण ब्याज की बात हो, ठीक है ना? तो 4 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का अंतर कितना आएगा? 3 वर्ष बराबर। यहां देखो, 6750 और 6000 दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 750। मेरे प्यारे साथी याद रखना, समय में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 750। अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? ये 1, ये 250। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 250 आएगा। कह रहा बताओ वह धनराशि कितनी, रुपए कितने है ना? वह सम यानी कि टोटल वैल्यू कितनी। बड़े गौर से इस बात को समझना आप सभी लोग। देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो भाई सभी लोग।
कि एक वर्ष में 250, कह रहा कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6000। अगर यहां पर 6000 एक्चुअल में पता है क्या, 6000 क्या है, ये 4 वर्षों का मूलधन। अगर 4 वर्षों के मूलधन में हम 4 वर्षों का ब्याज माइनस कर दें तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, 6000 रुपए में हम 4 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें। एक वर्ष में अगर इतने रुपए हैं तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 250 गुणा 4, 250 गुणा 4 यानी कि 1000। तो भाई साहब मूलधन क्या आएगा? 5000। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बताओ भैया, यहां पर 4 वर्षों में धनराशि 6000 बनती है, 4 वर्षों का मिश्र धन 6000 है ना? तो यहां पर हम 4 वर्ष का अगर जो ब्याज है वो माइनस कर दें, एक वर्ष में 250, 4 वर्ष में 250 गुणा 4 यानी कि 1000, है ना? तो ये क्या आया? धनराशि। चलिए, आप हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कहे धनराशि इतनी हो जाती है या धनराशि इतने गुना हो जाती है, समझ लेना मामला किसका है? अमाउंट का है, वो मिश्रधन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हालांकि ये 2016 लिखा, लेकिन ऐसे इसमें प्रश्न इस वर्तमान में भी खूब पूछे जा रहे, खूब पूछे जाते हैं भैया, याद रखिएगा इस बात को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में बांटी गई है, एक पर 8% साधारण ब्याज है और दूसरे पर कितना? 10%। अब मेरी बात बड़े गौर से समझो। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि अगर 4000 की कुल राशि 8% और 8% ब्याज पर ही दी जाती, यानी कि पहला भाग भी 8% और दूसरा भाग जो 10% में दिया वो भी अगर 8% पर ही दिया जाता, तो भाई साहब हमें ब्याज कितना मिलता? तो आप कहते 4000 का 8% कितना आएगा? 320 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4000 का 8% 320, तो हमें कुल ब्याज कितना मिलता? 320 मिलता। लेकिन ब्याज मिला कितना है? 352। ब्याज कितना मिला है? 352। आप कहेंगे यहां पर 32 रुपए हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो ये 32 रुपए एक्स्ट्रा कौन आया है? क्योंकि ये टोटल 10% है ना, तो 10% को हमने 8% और 2% लिखा है, तो 8% की तो वैल्यू सॉल्व कर ली है, लेकिन 2% की वैल्यू क्या बन जाएगी? 32। ये 2% एक्स्ट्रा ब्याज है ना, इसी वजह से तो 32 रुपए ज्यादा ब्याज मिला है। तो बाबूजी 2% बराबर 32, तो 1% बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। 1% बराबर 16, तो 100% बराबर 1600। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो 10% पे पैसा दिया गया था 1600, तो कह रहा बताओ 8% वाला, तो 4000 में 1600 माइनस कर दो 2400, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा किसमें था? जिसको हमने 10% पर दिया है। तो भाई साहब 2% 32, 1% बराबर 16, 100% बराबर 1600। तो 10% पे जो धनराशि दी गई वो 1600, तो 8 पे 4000 में 1600 घटाओ 2400, विकल्प सी राइट आंसर, है ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये भी एक दमदार क्वेश्चन है भाई। देखिए जरा क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो देखिए जरा यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए भाई ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आपसे उसने बोला है, अरे यार ये क्या हो गया, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 से 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दे तो धनराशि कितनी होगी? अब एक बात बताओ, 8000 वाली चीज 920 हो जाती, यहां पर कुछ ब्याज की दर रही होगी, मुझे नहीं पता है। अब कह रहा अगर 3 वर्ष हम 3% बढ़ा देते हैं, प्रत्येक वर्ष अगर 3% बढ़ी है तो समय कितना है? समय 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष है। तो अगर एक वर्ष में धनराशि 3% बढ़ी है तो टोटल 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष में 3 गुणा 3 9%, यानी कि 800 का 9%, 8 गुणा 9 72, यानी कि 72 रुपए हमें और अभी एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर ब्याज की दर एक वर्ष में 3% बढ़ेगी तो 3 साल में टोटल 9% ब्याज मिलेगा। ब्याज निकालते हैं मूलधन का, तो 800 का 9% 72 रुपए हमें और ब्याज मिलेगा। तो पहले कितना था? 920 रुपए ब्याज मिल रहा था,
कुछ ब्याज की दर रही होगी। अब ये बढ़ी है ना, ब्याज बढ़ी है, ब्याज की दर बढ़ी है तो ब्याज भी बढ़ा, कितना 72 बढ़ा। तो 920 प्लस 72 कितना आएगा, 952 आएगा, यानी कि करेक्ट 992। करेक्ट आंसर क्या आएगा, विकल्प ए। सभी को क्लियर है यहां तक, खूब अच्छे से समझ आया। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन आपके सामने इंस्टॉलमेंट वाला आ चुका है, किस्त वाला आ चुका है। अब इसमें भी देख लो जरा, जब भी किस्त वाला प्रश्न आए तो आपको कैसे करना है, कैसे करना है भैया, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, लाइब्रेरियन फ्रेंड है, बैचमेट, क्लासमेट, रूममेट, सबके बीच में वीडियो को शेयर करना है। जिन आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े उनमें भी शेयर करना है, ठीक है ना। और लाइक तो कर ही देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना है। देखो 5 वर्ष है तो मैंने अपनी तरफ से माना कि किस्त कितनी है, 100। तो यहां 5 वर्ष है यानी कि हमें 5 किस्त देनी पड़ेंगी, 5 किस्त हमें देनी पड़ेंगी। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 किस्त है, ये 5 किस्त है। तो देखो ये यहां तक तो 1 2 3 4 यानी कि इस पर 4 वर्ष ब्याज लगेगा। यहां देखो 1 2 3, यहां पर 3 वर्ष, 1 2, यहां 2 वर्ष, यहां 1 वर्ष, है ना। बात समझे कि नहीं समझे, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा। ये कहानी होती है यहां पर, अगर आपने SI में इंस्टॉलमेंट पढ़ा है तो। अब 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से दिया गया है। कर आप 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से दे 9600 रुपए, यानी कि 9600 रुपए हमने टोटल पैसा पे किया है। अब एक बात बताओ, यहां पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा, 10%। तो अगर 4 वर्ष हैं तो 40% ब्याज मिलेगा, 100 का 40% 40 आएगा। यहां देखो, अब बड़े ध्यान से समझते रहना, यहां पर जो है वो कितना आएगा, 3 वर्ष ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 30%, 100 का 30% कितना आएगा, 30 आएगा। यहां कितना आएगा, 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20%, 100 का 20% 20 आएगा। यहां पर देखो एक बार मिलेगा ब्याज और यहां पर मिलेगा 0, तो टोटल कितना हो गया, 500। 40 30 70 30 जो है ये 100 बन जाएगा, यानी कि 600। आपके हिसाब से टोटल वैल्यू क्या है, 600, क्योंकि आपके हिसाब से टोटल पैसा 600 दिया गया है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया, 9600। तो 600 बराबर क्या है, 9600। तो काट देंगे तो 1 बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी 1 बराबर निकल के आएगा 16। 1 बराबर कितना आएगा, 16। तो हमने राशि किस्त कितनी मानी, 100। 1 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना आया, 1600। चलिए भाई, तो क्लियर हुआ। तो लगभग जितने टाइप से इसमें क्वेश्चन SSC में पूछा जाता सिंपल इंटरेस्ट से, वो सभी मैंने कवर करा दिए, लेकिन हम आपको थोड़ा सा सूचना और दे दें। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 17 जून से रात 7 बजे, 17 जून से 7 PM पर हम डेली मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। डेली मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी यहां पर क्रैश कोर्स की, ठीक है। क्रैश कोर्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी 17 जून से डेली रात 7 बजे। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास शेड्यूल हो चुकी है, नोटिफाई जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है भाई। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।